गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए गुड मॉर्निंग भाई आशीष, कल हम 25,000 और 25,100 के कॉल राइटर्स के जोन पे जाके कोलैप्स हुए 25,080। बट मेन रीजन था अगेन इन डेरिवेटिव स्टॉक्स लैक ऑफ बाइंग। जितने स्टॉक्स चल रहे थे वो शॉर्ट कवरिंग, ज़्यादातर कारण शॉर्ट कवरिंग था और बैंक्स में एक्शन मिसिंग था। आफ्टर ए सब्सटेंशियल गैप अप, स्ट्रॉन्ग गैप अप, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, वो आप 56,000, 55,800, 55,900 के कॉल राइटर्स के जोन को नहीं क्रॉस कर पाए। लेकिन नहीं क्रॉस कर पाए तो भी एक चीज़ अच्छी है, वो समझाऊंगा इस लेटर इन द शो। बट बैंक्स का हल्का सा बैकफुट पे आना कल हमको जो झाड़ूपन जो था वो दे रहा था। स्टैट्स देखते हैं पहले, इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स। एफआईएस के स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। कैश पे उनके स्टैट्स काफ़ी नॉर्मल हैं, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है। 136 करोड़ रुपए की बाइंग। डीएस का बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग का आंकड़ा 1746 करोड़ रुपए का, दैट्स गुड। नेट कैश बाजार में है, ये चीज़ महत्वपूर्ण है, बड़ी है। इंडेक्स 565 करोड़ का बाय किया, 5800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और करीब 3000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, यानी मोर और लेस जो इनके शॉर्ट्स थे वो स्टेबल हैं 55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की रेंज पे। वो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आएगा, कोई उसमें बड़ा दिशा परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है। होल्ड्स शॉर्ट अप्रॉक्सीमेटली, नेट शॉर्ट 55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी 2161 करोड़ रुपए की, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। और ऑप्शन स्टैट्स में आशीष उनकी तरफ से कॉल लॉन्ग काफ़ी सिग्निफिकेंट है एंड एट द सेम टाइम पुट लॉन्ग, यानी यहां से बाजार किसी भी डायरेक्शन में एक अच्छे मूव को दे सकता है, जनरेट कर सकता है। एक बात है इन स्टैट्स में, कल निफ्टी के 25,000 के कॉल राइटर्स विजिबल थे एंड वो बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं 25,100 पे, करीब 1.5 करोड़ के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ। बट एक और चीज़ थी अच्छी, अगर आप पुट राइटिंग की बात करें तो स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग आई 43 लाख की, लगभग 25,000 की स्ट्राइक पे। मेरे ख्याल से इस चीज़ को मैं डायग्राम के वाइज समझाऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। इट सीम्स, ये लग रहा है कि बाजार या निफ्टी इस रेंज पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद एक डिसाइसिव मूव लेगा। तो ये है कॉल और पुट राइटर्स का कंसंट्रेशन जोन। लेवल्स लेके आइए। देखिए विद इन दिस जोन अगर हमें एक डायरेक्शनल ट्रेड पकड़ना है तो अभी भी उसका सेंस ये है कि हम डिप्स को बाय करेंगे। बाय डिप्स कहां पे? कल थ्रेशोल्ड की कहानी थी, कल बाजार स्ट्रांग था, जैसी थ्रेशोल्ड पार किया 25,087 मिल गया आपको। बेस अभी परसिस्ट करता है, फर्स्ट पुट राइटर्स जोन 933 बिलो 25,000, दैट्स 933 एंड 871। हम इस डायरेक्शन में कमिटेड रहेंगे जब तक कि हमारे पास सेकंड बेस है, दैट्स 813 एंड 751। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी हैव बेस 2। एक चीज कहानी हो गई बेस 1 की। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर बाजार फ्लैट खुलने के बाद अगर ऊपर की तरफ एक रेंज बाइसेक्ट करे, वो है RS1। क्या है वो है 25,080 और 25,122। अगर ये ट्रेजेक्ट्री कटती है निफ्टी स्पॉट पे तो 25,286 और 217 का जोन खुल जाएगा, ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट याद रखिएगा 25,122 अगर आपको पार करना है तो एटलीस्ट उस वक्त निफ्टी आईटी या फिर निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जनरेट कर रहा हो, ये बहुत जरूरी है, उसको जरूर क्रॉस चेक कीजिएगा। नाउ निफ्टी बैंक, जैसे कि मैं कल भी कह रहा था, हालांकि वो हुआ नहीं, उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं था, बट ऑन वीकली चार्ट्स निफ्टी बैंक ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पॉइज था एक स्ट्रॉन्ग मूव के लिए। अब लेके आइए पिरामिड्स, एक चीज दिखाता हूं, डेफिनेटली लैक ऑफ बाइंग विजिबल थी। इधर इस डायग्राम को जरा बारीकी से देखिएगा। 56,000 के कॉल राइटर अभी भी हैं, बट उस 55,000 के पुट राइटर जिसने हमारे बाय ऑन डिप्स के ट्रेड को बार बार स्पॉन्सर किया, वो पुट राइटर्स थोड़ा सा 55,500 की स्ट्राइक पर शिफ्ट होते हुए आशीष, दैट्स गुड, ये अच्छी चीज है। लेके आइए लेवल्स। बेस 1 इन दैट केस जो है वो बाय ऑन डिप्स के लिए बहुत ही एप्रोप्रिएट लेवल है। वो क्या लेवल है आपकी स्क्रीन पे? इट्स 55352 और 201। एक बात ऐड कर देता हूं, इवन 450 550 55,550 इज अ गुड जोन टू एंटर। लेकिन अपर पॉइंट यानी RS1 एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, यहां पे अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा। अगला बड़ा मूव अगर निफ्टी बैंक को लीड करना है तो हमें 56,067 के जोन को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये क्रॉस किया तो फर्स्ट ट्रांच में 56,478 खुल जाएगा आशीष।